काली अंधेरी वाली सुनसान खेतों के किनारे बसा चंद्रपुर गांव। चारों तरफ दूर दूर तक फैले घने डरावने धान के खेत और अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर खेतों की मेढ़ों से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के टकराने से धान के पौधों के लहराने की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा कच्चा घर, जिसमें करण और उसकी पत्नी गीता रहते थे। उस रात जब करण हाथ में हंसिया लेकर रात में खेत में धान काटने जाने की तैयारी करता है, तभी गीता उसे टोकती है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और आप इस काली डरावनी रात में भी अकेले खेत में धान काटने जा रहे हो। देखिए, आज आप खेत पर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज की रात बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे ओ गीता, तुम फालतू में क्यों डर रही हो? अगर मैं आज रात धान काटने खेत नहीं गया तो हमारी फसल पककर खराब हो जाएगी और घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही धान काट कर वापस आ जाऊंगा। नहीं जी, पैसा तो फिर कमा लेंगे, पर जान है तो जहान है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज संगीत की रात साए घूमते हैं। मत जाइए, मेरी बात मान लीजिए। अरे ये सब वहम है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। तुम सो जाओ, मैं भोर होने से पहले ढेर सारा धान काट लाऊंगा। पत्नी ने उसे बहुत समझाया, हाथ भी जोड़े, पर माधव माना नहीं। वह इतनी रात को अपने कंधे पर अंगूठा डाल और हाथ में हंसिया लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी मोहन की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर गांव के 4 लोग बैठे थे। मोहन, गोपाल, रघु और गांव के सबसे बुजुर्ग रामदास बाबा भी बैठे थे। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए कुत्तों के रोने की आवाज आई। अरे, आज यह कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से सहमा हुआ है। मुझे तो लग रहा है आज कोई बुरी रूह या पिशाच बाहर घूम रहा है। वैसे भी आज अमावस की रात है ना? हाँ भाई, हवा भी बड़े अजीब चल रही है, जैसे कोई कानों में कुछ कह रहा हो। सब लोगों की बातें चल ही रही थीं कि उतने में दूसरी तरफ से करण अपने एक हाथ में हंसिया और दूसरे हाथ में एक जलती हुई लालटेन लेकर वहां से गुजरने लगा। लालटेन की कांपती हुई लौ में धीरे धीरे करण का चेहरा साफ दिखने लगा। तभी चाय की दुकान पर बैठे रामदास बाबा बोले, अरे करण कहाँ चला? इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है, यह रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या तू? कौन आदमी अमावस की आधी रात को अकेले खेत में धान काटने जाता है? बाबा, अगर मैं आज धान काटने नहीं गया तो घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके के लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में इतनी रात को खेत जाना पड़ रहा है। हर रोज मेरी पत्नी गीता मुझे टोकती है, मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा करण, आज अमावस है खेतों में। आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। सुना है वो जिसे पकड़ता है उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। मोहन भाई, मैं इन कहानियों में यकीन नहीं करता। मेहनत करने वाले का भगवान भी साथ देता है। मुझे जाने दो। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका चला। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही बहुत ही डरावनी हंसी हंसकर कुछ फुसफुसाया हो। सबकी रूह कांप गई और रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन करण डरा नहीं। उसने अपनी पकड़ हंसिया पर मजबूत की और आगे बढ़ गया। करण चाय की दुकान से काफी आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी सरहद पार होते ही वह सुनसान और डरावने खेतों का रास्ता शुरू हो गया। रात का अंधेरा अब और भी भयानक हो गया था। धान के लंबे लंबे पौधे हवा में इस तरह हिल रहे थे मानो कोई हाथ हिलाकर उसे बुला रहा हो। खेतों से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई इंसान फुसफुसा रहा हो। कौन है? कौन है? वहां कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा और हवा की सरसराहट मिली। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखी जो आगे एक मेड़ से उतरकर घने धान के खेतों के बीच चली गई। उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी थी। करण ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है रे रामू? तू है क्या? बोल। अगर कोई गांव का आदमी मुझे डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ में जो ये हंसिया है उससे तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वह काली परछाई वापस आने लगी और वह कोई और नहीं बल्कि करण की पत्नी गीता थी। करण का दिल धक से रह गया। अरे गीता,
तू इस भयानक डरावने खेत में इतनी रात को क्या कर रही है? मैंने तुमको बताया था ना कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। तू यहाँ कैसे आ गई? घर चलो करण, रात बहुत हो गई है। मुझे डर लग रहा था अकेले, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे चली आई। पर तू तो घर का दरवाजा अंदर से बंद करने वाली थी। और तू इतनी तेज यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं तो अभी पहुंचा हूं। गीता मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और बेजान थीं। वह आवाज गीता की नहीं थी, वह तो उस खेत के छलावे की थी। करण एक कदम पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि गीता इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच सकती है। उसी पल गीता जैसी वह आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। यह देखकर करण का खून जमदहरी में जमने लगा। यह कौन था? यह तो गीता नहीं थी, यह तो इस खेत का छलावा था। फिर भी करण रुका नहीं, वह डरते हुए भी आगे बढ़ने लगा। खेतों के बीच से अब भयानक और डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। थोड़ी देर बाद करण अपने खेत के बिल्कुल बीचों बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी और आगे जाने का डर अलग था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब देख करण जोर से चिल्लाया, कौन है रे? सामने आ, कौन है? तभी एक बार और उसके पीछे से एक धीमी और खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज हो। करण फिर से पीछे मुड़ा तो उसे वहीं रामदास बाबा दिखाई दिए, जो थोड़ी देर पहले चाय की दुकान पर बैठे थे। बाबा, आप इस वक्त इस खेत में? आपने ही तो मुझे मना किया था। तो आप इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैंने तुझे देखा कि तू अकेले जा रहा है, तो इसीलिए मैं तेरे पीछे ही गया, ताकि तू किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। चल, हम साथ चलते हैं। तब जाकर करण की जान में जान आई। दोनों कुछ दूर आगे जाने के बाद, क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए? चलिए ना, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। करण, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। तूने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब सजा भुगत। नहीं, मुझे पता है कि तुम हमारे गांव के रामदास बाबा नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है, तुम एक खेत के छलावे हो। अचानक बाबा का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें एकदम लाल हो गईं, दांत लंबे हो गए और चेहरा किसी दानव जैसा भयानक हो गया। करण डरकर अपना हंसिया लहराता हुआ भागा। वह छलावा धान के पौधों के ऊपर से कूदता हुआ उसका पीछा करने लगा। भागते भागते करण खेत के छोर पर एक पुरानी सिंचाई वाली खाई के पास पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की डरावनी हंसी गूंज रही था। करण के पास ना आगे जाने का रास्ता था, ना पीछे। उसने कांपते हाथों से हंसिया उठाया और बोला, आजा, मैं डरता नहीं, तुमसे तुझे जो करना है कर ले। तभी वह छलावा एक झटके में खुद करण का ही रूप लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। अब इधर भी करण और उधर भी करण, एक असली और एक नकली। ये देख, असली करण की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब तू क्या करेगा करण? अब तो मैंने तेरा ही रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तेरी पत्नी गीता भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। मैं तेरे घर जाऊंगा, तेरी जिंदगी जीऊंगा, और तू यहां इस खाई में सड़ जाएगा। जैसे ही छलावा करण पर छलांग मारने वाला था, अचानक वातावरण बदल गया। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। उसके सामने एक बाबा प्रकट हो गए। वह बाबा और कोई नहीं, स्वयं कबीर साहिब जी थे। जैसे ही बाबा सामने खड़े हुए, आह, यह कैसी आग है, यह कैसा नूर है, मुझे छोड़ दो। कबीर साहिब ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। छलावा धुएं में बदलते हुए दहाड़ा, अगली अमावस को फिर लौटूंगा। अगली बार ना यह बाबा होगा और न गांव का कोई इंसान तुझे बचा पाएगा। ये बोलते ही वह छलावा घने अंधेरे में गायब हो गया। करण थर थर कांप रहा था। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। आप कौन है बाबा? आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज वह दुष्ट मुझे खा जाता। उठो वत्स, तुम पिछले जन्म में मेरे शिष्य थे। जो जन मेरी शरण में ताका हूं, मैं दास गैल गैल लगा फिरूं। जब तक धरती आकाश, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यह सब क्या है? करण, 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य जन्म मिलाप है। तुम्हें इसे व्यर्थ मत गवाओ। अगर मैं तुम्हें आज नहीं बचाता तो तुम्हें फिर 84 लाख जन्मों तक भटकना पड़ता। इस काल के जाल से निकलना है तो दीक्षा लो और सच्ची भक्ति करो। महाराज, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे इस डर से और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए। करण ने कबीर साहिब जी से वही दीक्षा प्राप्त की। पास के गांव में मैं, मेरा आश्रम है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अब निर्भय होकर घर जाओ। रात के 2 हमास बज चुके थे।
मकरण अब अकेला था, पर अब उसके मन में डर नहीं था। उसने अपना हंसिया मजबूती से पकड़ा और बिना ध्यान काटे वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। भागते भागते वह थक गया था, इसीलिए रास्ते में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्या करूं। रात बहुत हो चुकी है, पास में लालटेन भी नहीं है और खेतों का रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा। ऐसा करता हूं, आज की रात इसी पेड़ के नीचे गुजार देता हूं, सुबह होते ही घर चला जाऊंगा। अब मुझे कोई छलावा नहीं डरा सकता, क्योंकि साहिब का नाम मेरे साथ है। दूसरी तरफ गीता घर के दरवाजे पर खड़ी होकर करण का इंतजार कर रही थी। रात के 3 बज चुके थे, सुबह होने ही वाली थी। गीता खुद से बातें करते हुए रोने लगी। हे भगवान, 3:30 बज गए, पर वो अब तक नहीं लौटे। कहीं उस छलावे ने उन्हें नहीं, ऐसा मत सोचना। गीता पर गांव के कुत्ते भी अजीब तरह से रो रहे हैं। बाहर कुत्तों के रोने और सियार की आवाजें आ रही थीं। गीता घर में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसे एक पल की भी नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, वह भागती हुई मोहन की चाय की दुकान पर पहुंची। वहां वही लोग बैठे थे जो रात को वहीं रुक गए थे। रामदास बाबा करण कल रात से वापस नहीं आए। वह धान काटने गए थे, पर अब तक नहीं लौटे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, हम सब अभी खेतों की ओर चलते हैं। रात भर हमें भी अच्छी अनुभूति नहीं हुई। सब लोग करण को ढूंढने निकले। लाठियां लेकर पूरा गांव खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें दूसरे गांव का एक मजदूर मिला। बेटा, तुमने यहां किसी आदमी को देखा है क्या? अंगूछा लिए हंसिया हाथ में। हाँ बाबा, मैंने एक आदमी को उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ देखा था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं, पर वहां का रास्ता बहुत डरावना है। सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि करण पेड़ के नीचे सोया हुआ है। मोहन ने उसे हिलाया। अरे ओ करण, उठ जा बेटा, देख हम सब तुझे ढूंढने आए हैं। तू ठीक तो है? करण की आंखें खुली। सामने सबको देखकर वह चकित रह गया। तुम सब यहां? गीता, तुम भी अब घर क्यों नहीं आए? मैं पूरी रात मर मर के जी रही थी। मैंने कहा था ना, मत जाओ। करण उठा और सबको इकट्ठा करके अपनी आप बीती सुनाई। बाबा, कल रात मेरा सामना उस छलावे से हुआ था। पहले वह गीता बनकर आया, फिर आपका रूप लेकर मुझे मारना चाहा। उसने मेरा ही रूप ले लिया था, लेकिन एक संत महाराज ने आकर मुझे बचा लिया। गांव के सभी लोग हैरान थे कि आज तक किसी को छलावे से बचते नहीं देखा गया था। क्या यह कैसे हो सकता है? आज तक उस छलावे से कोई नहीं बच पाया। आखिर ऐसे कौन संत महाराज थे जिन्होंने तुमको बचा लिया? हाँ करण, हमें भी बताओ, हम सब भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। उनका नाम कबीर साहिब जी है। वह पास के गांव में रहते हैं। उन्होंने मुझे दीक्षा दी है। अब वो छलावा तो दूर, स्वयं काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरी जान बच गई और मुझे सही रास्ता मिल गया। न बेटा करण, तू आज तो बच गया, पर वो छलावा शांत नहीं बैठेगा। उसने कहा है कि वो अगली अमावस को फिर आना आएगा। करण की बातें सुनकर गांव वालों के मन में भक्ति और भय दोनों पैदा हो गए। करण, हमें भी उन बाबा की शरण में ले चलो, नहीं तो यह छलावा हम सबको एक एक करके मार डालेगा। हमें भी वह नाम चाहिए जिससे भूत प्रेत दूर भागते हैं। अगले ही दिन करण पूरे चंद्रपुर गांव के लोगों को लेकर दूसरे गांव में कबीर साहिब जी के पास गया। सभी ने कबीर साहिब जी के चरणों में माथा टेका और उनसे दीक्षा प्राप्त की। कबीर साहिब ने सबको सत्य, भक्ति और सदाचार का मार्ग दिखाया। उस दिन के बाद भैरवपुर गांव में कभी कोई छलावा नहीं देखा गया। अमावस्या की रातें अब डरावनी नहीं, बल्कि भजन और सिमरन की रातें बन गई थीं। काल का वह छलावा उस दिव्य नाम की शक्ति के आगे हार मानकर हमेशा के लिए वह इलाका छोड़कर चला गया।